Everyone, today is 20th of this January और फाइनली डीएम ने अपना रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है वेदर को लेकर के 9 AM to 3:30 तक स्कूल ओपन करने के परमिशन दिए हैं। तो होपफुली स्कूल ओपन हो गया। हम मेरी तरह आप सबको भी बहुत खुशी होती होगी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है दो चीज़ों के लिए। पहला तो मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मेरी छोटी वाली बेटी भी स्कूल जा रही है, और दूसरा कि जो बच्चे घर पे जितना भी वर्क किए हैं अब स्कूल में होगा, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मेरा ये एक छोटा सा यही मैसेज रहेगा सब पेरेंट्स को कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस और रिवीजन से सिर्फ पैटर्न चूज़ कीजिए। जो रिवीजन हो रहा है उससे पैटर्न चूज़ कीजिए कि पैटर्न किस तरीके का होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। लेकिन रिवीजन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है कि रिवीजन वर्क कर लो एग्ज़ाम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रिवीजन से कोई भी सिमिलर क्वेश्चन शायद एक आध मैच कर जाए, लेकिन इस शक में बिल्कुल नहीं रहेंगे, इस डाउट में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि रिवीजन के क्वेश्चन कंप्लीटली रिवीजन के क्वेश्चन से एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैच करेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर रहता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें क्वेश्चन देने हैं। सीनियर क्लासेस में तो इनसाइड से भी क्वेश्चन देने के परमिशन होते हैं, लेकिन जो पैटर्न हमारा रहता है क्वेश्चन का वो ज़रूर हम लोग रिवीजन के थ्रू बच्चे और पेरेंट्स के माइंड में दे देते हैं कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो उस तरीके से रिवाइज करवाएं, उन लोगों को प्रैक्टिस करवाएं, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 मंथ ही है एग्ज़ाम के लिए, तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। एक होता है बाई बर्थ तेज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाई बर्थ तेज़ होने वाले बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हर बच्चे इक्वली अगर वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क लक को भी आगे बढ़ा देती है, ये हमेशा याद रखें। पेज नंबर 61। रीराइट ईच सेंटेंस विद गॉट। यू हैव अ बॉल, यू हैव गॉट अ बॉल, है ना। यानी इस सेंटेंस को हमें रीराइट करना है, दोबारा से राइट करना है गॉट यूज करके। ठीक है, गॉट मीन्स होता क्या है, पाया, मतलब किसी चीज को पाना। आई हैव अ ब्लू काइट, आई हैव गॉट अ ब्लू काइट। बॉब हैज बिग हाउस, बॉब हैज गॉट अ बिग हाउस। अंडरस्टूड एवरीबडी? Okay, do it number 1 and now number 2. Now see all these sentences as questions. Have you a ball? Have you got a ball? Have you a ball? ठीक है, ये भी एक है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में सेंटेंस, जिसका नेक्स्ट है आपको बताया गया हैव यू गॉट अ बॉल, क्या तुमने बॉल को पाया है, क्या तुम्हारे पास बॉल है। ये भी एक प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू गॉट अ बॉल, क्या तुमने बॉल को पाया है, ये भी एक प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव ही है। हैव आई अ ब्लू काइट, क्या मेरे पास नीली पतंग है। हैव आई गॉट अ ब्लू काइट, क्या मैंने नीले रंग की पतंग पाई है। ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, नाउ डू इट, टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट पेज नंबर 61, डू इट क्वेश्चन नंबर 1. Okay children, take out page number 62. Quiz time. GK. What is the Indian flag called? Tiranga. Tiranga. Take the Tiranga. The national flower is lotus. Shabash. Hindus go to dash to the pray. Temple. Temple. Who said temple? Temple. Temple. Yes, temple. It is the festival of light. It is a harvest festival celebrated in South India. Pongal. Pongal, very good. When is the Republic Day celebrated in India? 26th January. Sure na? 15th August nahi na? Which Indian Prime Minister's birthday is also celebrated on 2nd October? Lal Bahadur Shastri. Shastri nahi, Lal Bahadur Shastri. How many states are in India? 28. Yes, 28. It is a temporary house made of thick cloth called tent or flat. Where is Angkor Wat temple situated? Cambodia. What was once the tallest building in the ancient world? Tallest building in the ancient world? Yes?
ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, ग्रेट वॉल की तो बात हो नहीं रही है। थोड़ा सा अगर माइंड यूज करेंगे ना तो क्वेश्चन को अंडरस्टूड करेंगे। व्हाट वाज वंस द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड? ऐतिहासिक विश्व की पुरानी इमारत कौन सी है? ऑप्शन में हमारा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो यहाँ पे तो बिल्डिंग की बात हो रही है, तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। When you get sick, you go to a tailor. Sure na. When you sick, you go to a doctor. Not a shopping center, na. Okay. Take out GK notebook and write the question. And after writing the question, write only the answer. No need to write the option. Okay? Understood? Clear? Only write the answer. Answer. One answer. No need to write the option. Do in your notebook. Okay, children. Chapter 6 and chapter 8. Ready, everybody? Yes. All of you close your notebook and book. Close your book and notebook and ready for oral test. शब्द भंडार यानी कि शब्द अर्थ। मैं शब्द बोलूंगी, शब्दों के अर्थ बताने को मैं क्लोज करूंगी। ग्रीकार्य, ग्रीकार्य, हाँ अर्थ बताने हैं आपको, अपोजिट नहीं बताना है। ग्रीक कार्य का अर्थ क्या होता है? ग्रीक का अर्थ क्या होगा? ग्रीक का मतलब क्या होता है? यही याद किया आप लोगों ने, यही पूछू मैं। अचानक, एकदम, ईश्वर, प्रसन्न, चंपत हो गया। बारहसिंगा को किस पर घमंड था? बारहसिंगा के पैर कैसे थे? बारहसिंगा ने अपनी परछाई किसमें देखी? बारहसिंगा को कब अपनी मौत दिखाई दी? बारहसिंगा का अंत कैसे हुआ? बारहसिंगा का अंत मैंने शायद ये क्वेश्चन नहीं करवाया है ना, टेंशन मत लीजिए उसका, खाली जगह भरो। एक डैश में बारहसिंगा रहता था। बारहसिंगा के डैश बहुत सुंदर थे। पैरों को देखकर बारहसिंगा डैश को कोसने लगा। डैश ने बारहसिंगा को पकड़ लिया। हमें कभी डैश नहीं करना चाहिए। शाबाश, पाठ 6 से भी उत्तर ले लीजिए। किसान क्या कर रहा था? किसान अपना खेत जोत रहा था। किसान ने खेत में पहली बार क्या बोया? किसान ने खेत में पहली बार आलू बोया। खेत में कौन सा अन्न उगा? खेत में गेहूं उगा। भालू ने अंत में क्या शर्त रखी? भालू ने अंत में किसान पर कौन झपटा? ओनली शब्द में उत्तर देना है, ठीक है, वाक्य में नहीं। दूसरी बार किसान ने खेत में क्या बोया? अंत में भालू का क्या हुआ? पाठ के अंत में जीता कौन? किसान। ये मुझे बताओ, जो मैं पंक्ति अभी आप लोगों के साथ बोलूंगी वो किसने कहा है? इस चैप्टर के अनुसार किसने कहा है? मुझे क्यों मारते हो? किसान। किसान ने किसे कहा? भालू को। किसान ने भालू से, इस प्रकार से उत्तर देंगे, किसान ने भालू से, ठीक है। जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी। भालू ने किसान से कहा। जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
वेरी गुड, खाली जगह भरे। आलू जमीन के डैश होते हैं नीचे। किसान ने भालू की शर्ट पर डैश कर दी। अंत में किसान को डैश मिले। अब मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको उसका अनेक बोलना है, ठीक है? खेत, खेतों, हिस्सा, आलू, फसल, गन्ना, हाथ, वेल डन, शाबाश, क्लैप एवरीबॉडी। आई एम वेरी प्राउड, स्टॉप, आई एम वेरी प्राउड। Each and every subject I will take day by day, chapter wise I will take oral test, and I am very glad everybody have learned like इसी टाइप आपको हर सब्जेक्ट में oral test देना है, ठीक है? because our all subject syllabus are done for one. Very good, everything is done. Everything is done for my side. And now you have to check. सिलेबस ओपन करके आपको अपने चैप्टर्स चेक करने हैं कि चैप्टर आपके नोटबुक में रिटन है या नहीं है. If they are not completed, so ask me and complete it as soon as possible, so fast, because your final exam will be start on 24th of February. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, not so much time कि हम बहुत सोचेंगे अच्छा कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं. एवरी डे इसी तरीके से हमें करना है. नाउ अभी के लिए आप कंप्यूटर निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन सा चैप्टर लर्न करना है. गुड क्लैप एवरीवन. सईद तुकमान because he is in second rank पे है ये अकॉर्डिंग यूनिट टेस्ट एग्जाम. तो ये अगेन एक बार इनको मॉनिटर का चांस मिलता है और फाइनल एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है. तो आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा ऑर्डर समझ लीजिए कि आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है जिससे कि आपके फाइनल एग्जाम में आपको मार्क्स बहुत अच्छे आए और नेक्स्ट क्लास में आप ही मॉनिटर बनेंगे. ठीक है, ये चांस आप लोगों को फिर से मिलेगा. तो अभी एक एग्जाम बाकी है. क्लैप एवरीबॉडी, अगेन क्लैपिंग. ओके, गो प्लीज. गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे इज 21st of January और भाई साहब कड़ाके की सर्दी, कोहरा भरा हुआ. मतलब जब मैं 6:25 में सो के उठी तो ना मुझे लगा अरे सच में सुबह हो गई है या रात ही हो रहा है. फिर मैंने विंडो ओपन किया और पूरा फॉगी सा वेदर एकदम. मतलब मेरी जस्ट अपोजिट वाले बिल्डिंग की भी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं थी और उसके बाद वाले में तो बिल्कुल भी नहीं थी. तो मतलब ठंड, फिर से कोहराम मचा रहा. भैया अब नहीं, अब स्कूल खुल गया बच्चों का. अब अल्लाह करे, गॉड करे, ईश्वर करे, परमेश्वर करे कि स्कूल बंद ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम है. और जो ये टाइम जो होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बच्चे आपके हों या मेरे हों, हम सब जानते हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं. तो बच्चे स्कूल में जो वर्क कर लेते हैं, जो कंटिन्यूटी से अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, या मैं भी जो अभी क्लास में, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे सब्जेक्ट के रिवीजन मतलब प्रॉपरली वर्क तो डन है, तो मैं रिवीजन में लर्निंग भी कराती हूँ और ओरल टेस्ट लेती हूँ, जिससे लगे एक दूसरे को कंपटीशन कि मैम मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी, मैम मे आई से. इस टाइप से ना बच्चे बहुत और अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं. तो आई होप, आई विश कि स्कूल अब क्लोज ना हो और प्लीज़ या अल्लाह ठंड थोड़ी कम कर दीजिए. ठंड तो ठंड है, रहनी चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे फार्मिंग पे दिखता है. तो ठंड है, इतनी ना रहे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा सके. क्योंकि आज मैं जब घर से निकली तो मेरी साइड से एक वैन जा रहा था. लगभग 8:05 हो रहा था. मैं निकल रही थी, वैन जा रहा था और वैन में जो बच्ची थी ना, एकदम लाइक ऐसे ठुठुर रही थी, जो हम बिहारी भाषा ठुठुर रही थी ठंड में. बड़ा अफसोस लगा. फिर मुझे लगा अभी आधा घंटा पहले मेरी बेटी गई है, 7:30 में मेरी बेटी गई है, तो मेरी भी बेटी ऐसे ही ठंड में गई क्या. अल्लाह सब पे रहम करे, ऊपर वाला सब बच्चों की हिफाजत करे, साथ साथ मेरी भी बच्चों की, आप सबके बच्चों की. क्लास 2 स्टॉप राइटिंग पहले समझ लेंगे. शहरों के नाम है, देश के नाम नहीं है. कंट्री और सिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. इसमें इंडिया नहीं लिखेंगे, भारत नहीं लिखेंगे, ठीक है. अमेरिका नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैंने कंट्री का नेम नहीं पूछा, मैंने शहरों के नाम पूछे हैं.
तो एग्जाम में भी आ रहा है, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन 5 आप लोगों दाल लाम ये जली, लेकिन लाम के ऊपर तशदीद है क्योंकि दिल्ली खींच करके बोल रहे हैं। संयुक्त अक्षर जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, दा हर्ष वई का ला ला संयुक्त दीर्घई का दिल्ली, उसी तरीके से दाल लाम जर दिल लाम ये जली दिल्ली 2 बार तशदीद लगा है। पटना, पेट ए जबर पट, नू ए जना पटना, मीम मीम मुंबई ये जही बई मुंबई। हरियाणा, ए रे जबर हर, ये अली जबर या, नून अली जबर ना, हरियाणा। पे नून जबर पन, जीम अली जबर जा, बे पंजाब, है ना। ये 5 नाम है, ये शहरों के नाम हो गए। अब है हफ्ता के 7 दिनों के नाम। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 days in a week, तो उनके नाम है। तो मंडे को हम लोग क्या बोलते हैं? मंडे को हम लोग पीर बोलते हैं। उर्दू में मंडे को पीर बोलते हैं, ट्यूसडे को मंगल, वेंसडे को बुध और थर्सडे को जुमेरात, फ्राइडे को जुमा और शनिचर को हफ्ता बोलते हैं। शनिचर को हफ्ता, इतवार, अलीफ ते वाव अली जबर वा रे इतवार, ठीक है। होमवर्क में मैंने दिया है 51 से 100 तक गिनती। एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे एकदम अच्छे से ध्यान दे दीजिए। आप लोग 1 से 10 तक तो काउंटिंग सही लिखते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है 11, 12, 13, तो आप लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं। 3 आगे 1 पीछे। उर्दू में हमेशा याद रखना है कि उर्दू में जैसे 1 और 1 11, 1 और 2 12। उर्दू में हम क्या बोल रहे हैं? हम किधर से 1 बोल रहे हैं और 1 तब में 11 हो रहा है, 1 और 2 12 हो रहा है ना। 51, 5 और 1 51 हो रहा है। तो 51 से 100 तक गिनती लिखनी है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि नंबर में कहीं पे कोई मुश्किल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा लिखेंगे मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा चैप्टर डन है। जो भी ग्रामर यूज होने वाला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा दे रही हूँ। बस अब आपकी तैयारी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. अब हो जाए 31। लिखना फोकस नहीं करना, मैं इसी पर उठा और आप हैंडशेक करो। 3, हाँ 3 उठाओ। 4, 5। मुझे नहीं तो कोई ठीक पर देखो तुम्हारा कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान दो अपना। 5, 6, 7, 8, 9। शरीर हिला मेरा अपना पास हो रहा है। हाँ ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब इसको थोड़ा दूसरा दीजिए। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे नहीं देखो, आप इसी को देखो। 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसे बोलते हैं फोकस, इस पर रखो। 1, हाँ 2, 3, 4, 5, 6। हिंदी वोकैबुलरी रिवीजन यानी कि दोहराव कार्य। तुकान शब्द लिखे। तुकान का मतलब क्या होता है? तुकान का मतलब होता है सिमिलर, सेम साउंड करने वाले शब्द, राइमिंग शब्द जिसे हम कहते हैं। बाली, जाली, काली, ठीक है। गाली मत लिखिएगा।
इट्स नॉट अ गुड वर्ड। बाली, काली, जाली, ठीक है। ककड़ी, बकड़ी, मकड़ी, खटपट, झटपट, सरपट, चुनमुन, मुनमुन, माला, जाला, काला, हाला, बाला। वाक्य बनाने, कोयल, कोयल का क्या वाक्य बनेगा? पेड़ में कोयल। पेड़ पर कोयल बैठी है। प्रसन्न, कोयल की आवाज कोयल की आवाज बहुत मधुर है, मीठी है, ये भी हो सकता है। प्रसन्न, प्रसन्न का क्या बनेगा? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी माता से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने विद्यालय जाकर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न यानी खुशी, चमकीली। मोती चमकीली होती है। हाँ, मोती चमकीली होती है या पत्थर चमकीला है। कोशिश, हमें सदा कोशिश करनी चाहिए। नफरत, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? राइट।